Hello friends, this is Amnish. This is a continuation of trigonometric series. In the previous lecture, we discussed some problem based on angle. In this lecture, we are going to talk about how graph are formed of trigonometric ratio. ठीक है, मैं तीन एंगल को छोड़ रहा हूँ. a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जो भी एंगल होता है, जैसे साइन a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होता है, वो अभी मैं नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि एनबीए के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए थ्री एंगल आता नहीं है. ठीक है, तो अब जो मेरी ये लेक्चर सीरीज चलेगी वो चलेगी किस पे, ग्राफ पे. ठीक है, क्योंकि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के. ठीक है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आता है साइन. ठीक है, साइन का इसको बोलते हैं साइनोसोइडियल. साइन ग्राफ जो होता है वो साइनोसोइडियल होता है. क्या होता है? साइनोसोइडियल. ठीक है, साइन का ग्राफ मैं बना रहा हूं, तो ध्यान से देखिए. ठीक है, इसको बोलते हैं किसका ग्राफ है, ये साइन ग्राफ है. और साइन ग्राफ जो होता है वो ओरिजिन से होकर के जाता है. कहां जाता है? ओरिजिन से होता है. ठीक है, इसकी जो ये ठीक है, ये ऊपर की साइड में 1 जाता है और नीचे की साइड में माइनस जाता है. ठीक है, क्या ये सब इसके आगे ग्राफ जाएगा? जी हाँ. कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक. इधर कहां तक जाएगा? लेकिन ऊपर नीचे केवल 1 तक रहेगा. समझ में आया? अच्छा, तुम लोग डोमेन और रेंज पढ़े होगे. ठीक है, क्या पढ़े हो? डोमेन और रेंज. जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू में 1 अपॉन 2x प्लस 4. 2x प्लस 4. अब मैं तुमसे पूछूं ये फंक्शन है, इस फंक्शन का डोमेन बोलो. तो डोमेन होता है कि डोमेन मतलब कि एक पूरा तुम्हारा ये जितने भी नंबर है, नेचुरल नंबर सारे ले लो. ठीक है, उस पे कौन से नंबर पर ये फंक्शन क्या नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं. जैसे कि देखो ये फंक्शन है, क्या हर जगह ये डिफाइंड है? जहां पर ये डिफाइंड नहीं है उसको उस पूरे जितने नंबर है उसमें से हटा दो. जैसे रियल नंबर पूरी होती है, जो ये पूरी लाइन होती है तुम्हारी है, ये रियल नंबर होता है ना, रियल नंबर लाइन पढ़े हुए. 0 इधर प्लस 1 2 इधर रहता है. ठीक है, तो अब इस रियल नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर हैं, उसमें से कोई तुम एक नंबर उठा करके x की जगह पे पुट करोगे तो ये फंक्शन कोई ना कोई वैल्यू देगा. तो x की ऐसी कोई ना कोई वैल्यू है जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है, और वो कौन सी है? x इक्वल टू -2. बिकॉज x इक्वल टू -2 पे ये फंक्शन हो जाएगा 1/0, जहां पर ये डिफाइंड नहीं है. तो अब मैं पूछूंगा इस फंक्शन का डोमेन क्या है. डोमेन का मतलब उसमें इसमें x की जगह कौन कौन सी वैल्यू मैं रखूं जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है. तो तुम कहोगे कि सर पूरी रियल नंबर की वैल्यू रख दिए, केवल किसको छोड़ के? -2 को छोड़ के. r -2. समझ में आया? तो इसको बोलेंगे, तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? r -2. अब मैं तुमसे पूछूं इसका रेंज क्या है? रेंज का मतलब होता है ये फंक्शन कहां से कहां तक वैल्यू दे सकता है. तो ये फंक्शन वैल्यू बहुत दे सकता है. ठीक है, तो अब हम कुछ ऐसे समझ में आएगा ना. रेंज का रेंज किसका होता है? फंक्शन का. और डोमेन क्या होता है? एक्स की वैल्यू. समझ में आई बात? कंफर्म हो? अब देखो आगे. तो हमारा यहां पे फंक्शन क्या है? y इक्वल टू साइन एक्स है. क्या है? साइन एक्स है. साइन एक्स क्या है? हमारा फंक्शन है. और x क्या है? x ये वैल्यू है. यहां देखो, जैसे ये साइन मेरा फंक्शन है, अब x क्या है? x मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूं, तो ये फंक्शन इस पे ऑपरेट करके कुछ दे रहा है. जैसे मैं कह दिया x इक्वल टू 30 रख दिया, तो साइन x मतलब कि साइन 30 कितना दे देगा? ये 1/2. अगर मैं x की जगह 60 रख दिया तो साइन x कितना हो जाएगा? साइन 60 कितना हो जाएगा? √3/2. तो देखो ये मैं चेंज कर रहा हूं, तो ये इस पे ऑपरेट करके कोई ना कोई हमको क्या दे रहा है? वैल्यू दे रहा है. समझ में आया? अब जो ये वैल्यू हम रख रहे हैं, ये एंगल क्या रख रहे हैं? एंगल. वैसे सेम एंगल ये भी है. ठीक है, ये एंगल है 0, ये एंगल है π/2, ये एंगल है पाई, ये एंगल है 2π, ये एंगल है 3π/2, ये एंगल है 5π/2, और ये क्या है? 3π. ठीक है, देखो
अगर मैं साइन की जगह जीरो रखूं, जैसे आप देखो ये साइन एक्स है, ये फंक्शन है, इस पे मैं वैल्यू रखूंगा, तो साइन एक्स की जगह जीरो रखोगे तो साइन जीरो जीरो। अब एक्स की जगह मैं जैसे 90 रखूंगा पाई बाई 2 तो कितना हो जाएगा 1। अब मैं जैसे यहाँ पे पाई रखूंगा तो जीरो। समझ में? क्लियर है? तो देखो अब ध्यान देखो, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का ग्राफ है ना, ये क्या है फंक्शन का ग्राफ। फंक्शन का ग्राफ हमको सारी नॉलेज देगा, फंक्शन का ग्राफ हमको सारी नॉलेज देगा। अब देखो ये फंक्शन मैक्सिमम कहां तक गया है 1 तक। ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कितना दे रहा है 1। अब किस पे दे रहा है 90। अच्छा अगला कब दे रहा है 5 पाई बाई 2। अगला भी कहीं देगा, अगला भी कहीं देगा। तो बताओ इस फंक्शन की जो वैल्यू है कभी 1 से ज्यादा होगी? तो मैं कह दूंगा कि जो ये y इक्वल टू साइन एक्स है इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। अच्छा इधर नीचे मिनिमम वैल्यू कितनी देगा? क्या इससे नीचे जाएगा? नहीं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इसकी -1। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि y इक्वल टू साइन एक्स, जो कि साइन एक्स है वो हमेशा 1 से -1 से बड़ा रहेगा। देखो -1 से हमेशा बड़ा रहेगा, लेकिन छोटा किससे होगा 1 से। समझ में आया? क्लियर है? तो बताओ जो ये साइन एक्स है, जो ये साइन एक्स क्या है फंक्शन है, तो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक है? फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक है? तो फंक्शन की जो रेंज कितनी आई? रेंज कितनी आई? -1 से 1। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट लगेगा कि ओपन? क्लोज, क्योंकि ये -1 भी देगा और 1 भी देगा। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं इसका डोमेन, क्या पूछूं? डोमेन मतलब कि इस x की जगह तुम क्या क्या रख सकते हो? क्या बताओ 0 से लेकर इधर इन्फिनिटी रख सकते हो? क्या 0 से इधर लेकर इन्फिनिटी रख सकते हो? तो बताओ साइन x का डोमेन कितना आया? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ इधर इन्फिनिटी की तरफ हमेशा ओपन ब्रैकेट क्यों लगाते हैं? ओपन इंटरवल। हाँ क्योंकि तुम यहां से इसको ला करके इसमें नहीं डाल सकते। तो साइन एक्स समझ में आया? ठीक है, इसको उतार लो। हाँ अभी एक चीज और इसमें बता, देखो यहां पे होता है एक चीज होता है पीरियोडिक। क्या होता है? पीरियोडिक। थोड़ा इंपॉर्टेंस को ध्यान समझना। देखो पीरियोडिक का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन अपने आप को कब कितने बार कितनी देर बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात तो रिपीट कर रहा ही नहीं कर रहा। देखो अगर मैं यहां पे खड़ा हूं और फिर देखा मैं ये देखो फिर से क्या फंक्शन वहीं पहुंच गया, फिर से फंक्शन वहीं पहुंच गया। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना दूर है? 5 पाई बाई 2 से माइनस कितना पाई बाई 2 कितना है? 2 पाई बाई 2 का आएगा ना। अरे 4 पाई बाई 2 तो मतलब 2 पाई। तो इसका पीरियड कितना? 2 पाई। मतलब 2 पाई के बाद ये अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। जैसे अगर मान लो कि मैं यहां खड़ा हूं यहां पर, तो बताओ 2 पाई के बाद कितना? 1 पाई 2 पाई। क्या देखो अपनी जगह फिर से पहुंच गया? अच्छा फिर मैं अगर यहां पे खड़ा हूं तो देखिए, अच्छा यहां पे खड़ा हूं तो क्या देखो फिर से पहुंच गया? तो इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन है। तो इस साइन एक्स का पीरियड कितना है? 2 पाई। पीरियोडिक समझ में आया? पीरियड का मतलब होता है कि कोई भी फंक्शन अपने आप को कितने देर बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। रेंज समझ में आया? कहां से कहां तक होगी? हाँ पाई पे भी तो रिपीट कर रहा है सर। पाई पे यहाँ पे देखो, हाँ देखो मैं बता रहा हूँ सिंपल। देखो यहाँ पे जब तुम खड़े थे तो उस समय ग्राफ किधर जा रहा था? ऊपर। यहाँ पे तुम पर तो ग्राफ किधर जा रहा है? नीचे। तो ये सेम डायरेक्शन है। अच्छा यहाँ पे पहुंचे ग्राफ कितना जा रहा है? तो देखो अब ये सेम हुई। समझ में आया? पीरियड समझ में आया? रेंज समझ में आया? डोमेन समझ में आया? उतार लो। ठीक है, अब देखो जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 1 होती है। तो अब समझो, जैसे अगर अब cos का ग्राफ हम लोग ड्रा करना चाहें, किसका ग्राफ? cos x का। देखो ध्यान से, ठीक है, ये cos x का ग्राफ है। चलो ठीक है, ये 0 है। 0 पे cos की वैल्यू कितनी थी? 1। तो ग्राफ इधर से गुजरेगा। ठीक है, तो अब ये ऐसे ग्राफ चल रहा है। कैसे? u। मैक्सिमम वैल्यू कहां तक देगा? +1। और मिनिमम वैल्यू कहां से देगा? -1 तक वैल्यू देगा। ठीक है, यस सर। अब ये फंक्शन मेरा क्या? y इक्वल टू cos x। तो बताओ इस ये जो ये क्या है? ये क्या है?
वेव ये फंक्शन, मेरा फंक्शन का ही ग्राफ है, मतलब मेरा फंक्शन ऐसे शो करेगा। तो बताओ मेरा फंक्शन सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? 1। और सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? -1। तो इसका रेंज कितना हुआ? सर 1 से -1 रेंज का मतलब है कि मेरा फंक्शन इसके बाद जाने वाला। नहीं। जैसे मैं तुमसे कहूं कि तुम घर पे हो, मैं कहती है कि तुम्हारी रेंज पैगापुर है, तो पैगापुर से आगे तुमको नहीं जाना, तो क्या पैगापुर से आगे जाओगे? नहीं। पैगापुर के अंदर ही रहोगे। यस सर। अब इधर का मैं रेंज लगा दिया कि ये कोचिंग सेंटर, यहाँ से पैगापुर के बीच में, तुम कहीं भी तो रह सकते हो इसके बीच में, लेकिन पैगापुर पार नहीं और मेरा कोचिंग सेंटर पार। नहीं। क्लियर समझ में? Yes. वैसे ये मेरा फंक्शन जो है ये -1 को पार, नहीं। +1 को पार, नहीं। तो इसकी रेंज कितनी हुई? -1 से से +1। Yes. क्या पता पैगापुर तक तो जा सकते हो ना? यस सर। ये क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल इंडिकेट एंड पॉइंट लेंगे या बाउंड्री पॉइंट लेंगे। अब इसमें बात किसकी आई? डोमेन की। डोमेन सर -∞ से ∞। क्या डोमेन में इसका हर एक वैल्यू ले सकते हो? यस सर। ये 0, ये π/2, यस सर। ये पाई, ये 3π/2, 3π/2, ये 5π/2, 2π। 2π। ठीक है, डोमेन कितना हो गया? इंफिनिटी -∞ से, इंफिनिटी। ठीक है, क्योंकि मेरा फंक्शन इधर भी जा सकता है पूरा, इधर भी जा सकता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, तुम लोग मुझे ये बताओ, तुम यहाँ पे खड़े थे, यस तो सर। यहाँ पर पहुंचने में तुम्हें कितना देर लग रहा है? ये गए यहाँ तक, यस सर। क्या ये दोनों पोजीशन बराबर है? इसके बाद भी ग्राफ नीचे गए थे, इसके बाद भी ग्राफ नीचे ही जा रहा है। Yes, sir. ये दोनों पोजीशन Same. बराबर, तो क्या बताओ ये फंक्शन अपने आप को रिपीट, करेगा। तो फिर बताओ कितनी देर बाद? 2π। सर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ यस सर। π/2 पे, किधर जा रहा हूँ? नीचे। नीचे। तो ये वैल्यू तो यहाँ पर पहुंच गया मैं, क्या इस समय मैं नीचे जा रहा हूँ ऊपर? ऊपर। ऊपर तो ये पोजीशन नहीं। यहाँ पहुंचो नीचे है। Yes, ये sir. कितनी? ये 2π, ये कितना है? 5π/2। 5π/2। इसमें से इसको माइनस करो, 5π/2 माइनस का π/2 दैट इक्वल टू 4π/2 दैट इक्वल टू 2π। मतलब ये मेरा फंक्शन कैसा है? 2π। पीरियोडिक है। और इसका पीरियड कितना है? 2π। तो cos x का ये क्या है? ग्राफ। cos x का रेंज -1 से 1, डोमेन -∞ से इंफिनिटी, पीरियोडिक है जी हाँ। कितना पीरियड है? 2π। मतलब ये 2π बाद ये अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ठीक है, लिख देता हूं, देखो इसको इसी के नीचे लिख देता हूं, -1 से cos x +1 तक। ठीक है, ये रेंज है और ये क्या है? डोमेन है, -∞ से +∞ तक, पीरियड 2π। नेक्स्ट देखो sec x का, देखो इसका sec x। अच्छा sec x क्या होता है? 1/cos cos x। अब यहां से आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब बड़े फूक फूक के कदम अपन लोग रखेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान समझना। ठीक है, ये हो गया। ये 1/, क्या है? cos x है। तो पहले अपन लोग cos x तो ड्रा कर लें, फिर उसको 1/, करके देखेंगे। देखो ठीक है, देखो ठीक है, ये क्या है? ग्राफ किसका? cos x का। 0 पे 1 और बाकी सेम। अच्छा, इसकी रेंज कितनी? -1 से -1 सर। +1। ठीक है, Yes, sir. हॉरिजॉन्टल बार खींच लेते हैं। जहां जहां पे ये कट कर रहा है वहां वहां पे हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, और ये खड़ा हो गया क्या? हॉरिजॉन्टल बार। ठीक है, एकदम ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। देखो ये 0 है, Yes, ये कितना है? π/2। 2π/2। ये कितना? 3π/2 3π/2। ये कितना? 2π। ये 5π/2 5π/2। ठीक है, चलो अब आगे ऐसे इधर का भी बोल दो। ये कितना? -π/2। -π/2। ये कितना? -3π/2। पाई। Yes. ये कितना? 3π/2। ये कितना?
2 पाई। इधर से माइनस भी नहीं चलेगा। माइनस है, माइनस सब माइनस है। ठीक है, अब ध्यान समझो, जब cos x 1 होगा तो बताओ sec x कितना होगा? 1 होगा। 1 होगा। देखो cos x 1 हुआ तो 1/1 sec x कितना होगा? 1। तो cos x कहां बना है? ये यहां पे बना है यस सर। और कहां बना है? 1 सर। यहाँ पे बना है? यस सर। यहां पर भी बना है, यस सर। यहां पर भी माइनस बना नहीं, है। ठीक है, मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, अब ध्यान समझना, cos x अगर मेरा 0 हुआ तो बताओ sec x कितना? इंफिनिटी। अच्छा, अब पहले बात तो जहां पे cos x 1 है वहां पर भी sec x 1 है, तो ये तो sec x का भी एक पॉइंट क्या हो गया? फिक्स हो गया। sec x का एक पॉइंट फिक्स हो गया। अच्छा, जैसे cos x 0 मेरा इस पे है तो ये मेरा किधर इंफिनिटी? ये इंफिनिटी हो जाएगा, sec x मेरा इंफिनिटी हो जाएगा। देखो समझो, cos x 0 तो sec x इंफिनिटी, मतलब जैसे cos 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे sec इंफिनिटी की ओर बढ़ेगा। अच्छा, इंफिनिटी नीचे भी है, इंफिनिटी ऊपर भी है। अब तुम लोग मुझे इधर बताओ, अगर cos x जो है वो बताओ निगेटिव वाला इंफिनिटी देगा, पॉजिटिव वाला इंफिनिटी देगा? सर जिस तरफ लेके जाए आपको ना, अब तो देखना पड़ेगा ना किधर वाला इंफिनिटी देगा। ठीक है, अच्छा देखो, क्या तुम लोग को मैं लिमिट पढ़ाया हूं? लिमिट में x प्लस एच और x माइनस एच देखते थे। मैं कह रहा हूं 0 यहां पर है, यस सर। cos की वैल्यू यहां पर 0 है ना, तो मैं कह रहा हूं 0 माइनस एच चलो, 0 माइनस एच चलो, तो यहां पे आए, ये कहां गया? ये यहां पे आए, तो बताओ इधर पॉजिटिव वैल्यू निगेटिव? cos की पॉजिटिव है, तो 0 माइनस एच पे ये पॉजिटिव दे रहा है, Yes. मतलब कि पॉजिटिव वाला इंफिनिटी। तो देखो ये ऐसी इंफिनिटी क्या, ये देखो 1 0, देखो जैसे ये बनता ये भी बनता, ये जैसे 0 की तरफ बढ़ा, ये 0 की तरफ बढ़ा तो ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ता। समझ में? अच्छा, इधर का cos चलो, क्या इधर cos निगेटिव दे रहा है? Yes. तो ये निगेटिव, देखो समझना, ध्यान समझना एकदम, ये जो वैल्यू है ये यहां पर cos x माइनस एच करो, 0 या x माइनस एच करो, तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। इस लाइन के ऊपर देखो, Yes, sir. समझो, Positive है। ये वैल्यू पूरी y के लिए क्या है? पॉजिटिव। Positive। तो ये पॉजिटिव इंफिनिटी ये ऐसे चला गया। ये जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे cos sec x। इंफिनिटी को। अच्छा अच्छा, अब यहां पर आओ, यहां पर आओ, cos x मेरा क्या है? निगेटिव। Negative। यहां पे cos कितना है? निगेटिव। तो जैसे अगर cos मेरा निगेटिव बना होगा तो sec x नेगेटिव। -1 ये भी होगा, minus। तो मतलब sec x की और cos x की यहां पे जोड़ी बननी है। समझ में आया? क्योंकि यहां पर cos x भी 1 है और cos x भी -1 है और sec x भी Minus -1 है। अच्छा, अब जो ये cos x है ये धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रहा है, ये धीरे धीरे 0 की तरफ, तो 0 की तरफ बढ़ रहा है, तो यहां से 0 माइनस एच करोगे तो ये पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव? नेगेटिव। निगेटिव, क्योंकि अब देखो इसके नीचे y निगेटिव, यहां पर भी निगेटिव, तो ये निगेटिव है, तो Yes, sir। ये निगेटिव है, तो sec x भी, नेगेटिव। तो ये 0 जो आएगा वो निगेटिव वाला होगा कि पॉजिटिव वाला? निगेटिव वाला। तो sec x इंफिनिटी माइनस वाला होगा कि पॉजिटिव वाला? माइनस वाला। तो देखो ये जैसे ये समझ में? एक और करके दिखाता हूं मैं, देखो ध्यान समझना, जैसे जैसे मेरा cos 1 होगा, cos 1 होगा तो sec x 1 होगा। ये वैल्यू फिक्स हो गई। यस सर। अब इसके ये जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये 0 की तरफ बढ़ेगा भाई, इंफिनिटी। ठीक है। जैसे अब देखो यहाँ पर ये -1 फिक्स हो गया, जैसे जैसे 0 ये इंफिनिटी। ये 0 ये इंफिनिटी। ये 0 ये इंफिनिटी। ये 0 ये, इंफिनिटी। तो ये जो u और नीचे ऐसे से ग्राफ बन रहा है, ये किसके ग्राफ है? sec x। ये किसके ग्राफ है? sec x ग्राफ। अब अच्छा एक और समझ बात, अब मैं इसका मैं क्या लिखने चल रहा हूं? रेंज और सब चीज। देखो मैंने माना है y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x। अब ध्यान समझना, sec x मिनिमम वैल्यू कितनी दे रहा है? -1। -1। Yes। अच्छा, मैं कह रहा हूं माइनस इंफिनिटी नहीं दे रहा मिनिमम वैल्यू। देखो ये ग्राफ कहां लग जा रहा है? माइनस इंफिनिटी जा रहा है। -1 बड़ा कि -2? -1 बड़ा है। -1 बड़ा है, तो बताओ माइनस इंफिनिटी बड़ा है -1 बड़ा है? तो मैं अगर तुमसे पूछूं इस sec x की रेंज बोलो तो कहोगे माइनस इंफिनिटी से -1, उसके बाद 1 से लेकर इंफिनिटी। क्या इसके बीच में कोई sec x है? तो है कोई sec x? नहीं। अब देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, रेंज माइनस इंफिनिटी से -1 तक,
यूनियन, यूनियन मतलब मतलब जोड़ो, जोड़ो ना। जोड़े, क्या जोड़े भैया, 1 से लेकर के इन्फिनाइट तक। बोलो समझ में आया? यस सर। इसके बीच की वैल्यू नहीं नहीं है। समझ में आया क्यों? अच्छा, अब मैं इसका तुमसे पूछूं डोमेन, क्या पूछूं? डोमेन। डोमेन, डोमेन का मतलब क्या होता है? फंक्शन फंक्शन की वैल्यू कहां कहां नहीं, मतलब डिफाइंड है। Defined। देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, मैं इस फंक्शन में जो वैल्यू डाल रहा हूं उस पे ये फंक्शन मुझे वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। Yes। अच्छा अब ध्यान समझना, मैं ये मेरा फंक्शन ना भाई, मैं इसके जगह डाला, एक्स की जगह डाला ये π/2, π/2 90, तो बताओ ये 1/0 हो गया, इनफाइनाइट हो गया। क्या मेरा y वैल्यू दे रहा है कुछ? नो सर। तो मतलब मेरा फंक्शन यहाँ पे डिफाइंड नहीं। अच्छा एक वैल्यू मिल गई मेरे को π/2 कॉमा, अच्छा 3π/2 पे देखो, यस सर। 3π/2 मतलब कितना, देखो 0 पे नहीं दिया तो ये इधर इधर ये यहां पर नहीं दिया, हाँ मतलब 2 पाई 2 पाई 0, ये 0 हो गया, ये π/2 है, यस सर। π/2 ना सर और नहीं ये देगा। ये पाई है, ये 3π/2 है, तो 3π/2 पे नहीं देगा। अच्छा फिर ये 2 पाई, फिर यहां पे देगा, यहां पे देगा, यहां पर नहीं देगा। तो आगे आएगा कितना, ये π/2 हो गया, ये 3π/2, ये 3π/2 हो गया, ठीक है, ये π/2 और ऐड कर दिया, फिर ये π/2 और ऐड, यहाँ पे 2 पाई हो गया, π/2 मतलब कि 2 पाई प्लस पाई 3 पाई। यहां पर मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस π/2, ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 5π/2, 5π/2। यहां पर ये मेरा कॉस्ट डिफाइंड नहीं है। अच्छा सेम कंडीशन इधर के लिए तो लागू है, यस सर। तो ये मैं प्लस माइनस लगा दूं हाँ। ना, ये प्लस माइनस ना लगा करके सिंपल से मैं लिख देता हूं, क्या ये ऑड π/2 पे डिफाइंड नहीं है? यस सर। 1 3 5 ऑड π/2 पे, तो डोमेन इज नॉट डिफाइंड एट 2n + 1 π/2। यहां n की वैल्यू 1 रखोगे, तो n की वैल्यू 0 रखो, n = 0 1 2 3 n की वैल्यू 0 रखो, π/2, तो π/2 पे डिफाइंड नहीं है। अच्छा 1 रखोगे तो 3π/2, यहां पर भी डिफाइंड नहीं है। यहां पर भी डिफाइंड नहीं है। नहीं तो है। मैं कहूंगा कि डोमेन में ये पूरा रेंज, पूरा तुम रियल नंबर ले लो, उसमें से इसको घटा दे। घटा दो, तो मैं कहूंगा इसका डोमेन कितना हो गया, r - 2n + 1 π/2, दैट इज अ रेंज डोमेन ऑफ sec x। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा इसको कर गया नोट। Yes। अच्छा इसमें एक चीज और तुमको समझा देता हूं मैं, इसको मिटा कर मैं। एक होता है कंटिन्यूअस, एक होता है डिसकंटिन्यूअस। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। तो मुझे तुम लोग ये बताओ, कंटिन्यूअस मतलब क्या होता है? जो कहीं पर भी टूटे ना। जैसे मैं एक इस पेन को पकड़ूं और ऐसे से कहीं भी ग्राफ कर दूं, तो बताओ ये कंटिन्यूअस बनेगा। लेकिन अगर मैं इस पेन को उठा लिया तो ये ग्राफ कंफर्म है। मैं कह रहा हूं कि तुम sin x ग्राफ बनाओ और बिना पेन उठाए, क्या बना लोगे? यस सर। मैं कहा cos x ग्राफ बनाओ बिना पेन उठाए, बना लोगे? Yes, sir। मैं कहूं sec x का बनाओ तो बना लोगे? No, sir। तो कहेंगे कि sec x की क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। sec x क्या है, Discontinuous। तो sec x क्या है, Discontinuous। सवाल पूछा जा सकता है। ये है कैसा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। अब तुमसे पूछे भैया ये डिसकंटिन्यूटी कहां कहां पर है, तो एक है किस पे, π/2 पे। देखो डिसकंटिन्यूटी यहीं पर तो है, देखो Yes। ये ग्राफ यहीं पर तो टूट रहा है, एक π/2 पर है, फिर अगला कहां पर है, यहां पर 3π/2 पे, ऑड π/2 ये भी। तो डिसकंटिन्यूटी एट ऑड π/2, ऑड π/2, ऑड π/2 मतलब समझ रहे हो ना? यस सर। 2n + 1। हाँ, odd π/2। तो दिस इज अ डिसकंटिन्यूअस ग्राफ एट odd π/2 एंड इट्स रेंज इज -∞ to -1 और यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी। ये समझ में आया क्यों ऐसा लिखा गया है? अच्छा डोमेन 2n + 1 π/2, ये समझ में आया? ये डोमेन r - 2n + 1 π/2 है, क्योंकि 2n + 1 π/2 पर फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन नॉट डिफाइंड, एनडी। ठीक है। अब हमको ग्राफ ड्रा करना है किसका, cosec x का, जो कि cosec x क्या होता है, 1/sin x होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन है। अब ये मुझे बताओ कि ये फंक्शन जो लिखा है y = cosec x,
ये कहां पे नॉट डिफाइंड है, कहां पे ये, जहां पे ये साइन एक्स क्या होगा, जीरो होगा। जहां जहां पर साइन एक्स जीरो होगा वहां वहां पे कॉसेक एक्स डिफाइंड नहीं होगा। ये बात क्लियर है? Yes, अच्छा, sir. मैं तुमसे पहले ये पूछ लेता हूं कि साइन एक्स यहां पर जीरो है, यस सर, यहाँ पे जीरो है, 3 पाई, यहाँ पे जीरो 4 है, पाई। यहाँ पे जीरो है। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं साइन एक्स की वैल्यू जीरो होगी किस पे, एन पाई पर, जहां पे एन इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट। देखो एन की जगह जीरो रखो तो जीरो पे जीरो, एन की जगह 1 रखो पाई पे जीरो, एन की जगह रखो 2 तो 2 पाई पे जीरो, एन की जगह रखो 3 पाई पे जीरो। ठीक है, तो साइन एक्स कहां पे जीरो होता है, एन पाई पर। अच्छा, अब देखो इसको ध्यान से, जब मेरा साइन एक्स 1 होगा, जब मेरा साइन एक्स 1 होगा तो कॉसेक एक्स कितना होगा, 1। तो साइन एक्स 1 कहां पर है, यहां पर है। कॉस साइन एक्स 1 कहां पर है, यहां पर है। कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, अच्छा, अब मतलब कि कॉसेक एक्स और साइन एक्स यहां पर मिलेंगे, क्योंकि जहां जहां पे साइन एक्स 1 है वहां वहां कॉसेक एक्स भी कितना है, 1 है। तो फिर ये मैं कर दिया कि कॉसेक एक्स पे ग्राफ है। अब देखो साइन एक्स जैसे से जीरो होगा, जैसे से जीरो होगा वैसे कॉस एक्स इन्फिनिटी होगा, जैसे जैसे साइन एक्स जीरो होगा वैसे वैसे कॉसेक एक्स इन्फिनिटी होगा। अच्छा ये बताओ, ये प्लस वाला इन्फिनिटी आएगा इधर से इधर के लिए, माइनस वाला इन्फिनिटी आएगा, प्लस वाला, क्योंकि जीरो माइनस एच करोगे तुम यहां पर आ जाओगे। Yes, sir. तो देखो ये ऐसे प्लस वाला इन्फिनिटी ऊपर की ओर ये चला गया, देखा ये ऊपर की ओर गया। अब देखो इधर से देखो साइन एक्स जैसे जैसे जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो मान लो कि यहां पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो जैसे इसको जीरो माइनस एच करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू पर आ रहे हो ना, तो ये पॉजिटिव वाला इन्फिनिटी है, तो ये इधर से क्लियर है। अच्छा, अब इधर पे आओ, जहां पे साइन एक्स -1 रहेगा वहां पे कॉसेक एक्स कितना रहेगा, -1, मतलब यहां पर इन दोनों का मिलन है। अब जैसे जैसे साइन एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा, जैसे जैसे साइन एक्स जीरो की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे कॉसेक एक्स किधर क्यों बढ़ेगा, इन्फिनिटी की ओर। अब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की नेगेटिव इन्फिनिटी, ये भी देख लेते हैं। Yes, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, इसके थोड़ा सा पहले साइन एक्स निगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इन्फिनिटी है, ये देखो। यस सर, ठीक है, यस सर, यहां पर भी देख लो, जैसे जैसे ये जीरो वैसे वैसे ये, इन्फिनिटी, जैसे जैसे ये जीरो वैसे वैसे ये, जैसे जैसे ये जीरो वैसे वैसे ये इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब मुझे तुम लोग ये बताओ, ये कॉसेक एक्स ग्राफ है, किसका ग्राफ है, कॉसेक एक्स। ये बताओ कॉसेक एक्स कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है। Yes, sir. वेरी गुड, तो फर्स्ट हैशटैग क्या लग गया, डिसकंटिन्यूअस है। अच्छा, ये डिसकंटिन्यूअस कहां पर है, देखो Sir, पाई पे, 2 पाई 3 पाई 4 तो मतलब कह दूं एन पाई पे, यस सर, एन पाई पे डिसकंटिन्यूअस Yes, है। sir. अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे पूछूं इसकी रेंज बताओ। इसलिए सर माइनस इन्फिनिटी से -1, पहले माइनस इंफिनिटी से -1, यस सर, माइनस इंफिनिटी से -1, -1 यूनियन यस सर, 1 से लेके, यस 1 से इन्फिनिटी। ठीक है। अच्छा मैं तुमसे पूछूं इसका डोमेन बताओ। डोमेन मतलब वो वैल्यू जहां जहां पे ये डिफाइंड है फंक्शन। हाँ। तो ये फंक्शन पहले देखो कहां कहां N डिफाइंड पाई। है, पहले पूरा रियल नंबर ये डिफाइंड Yes, है, sir. तो मैं लिख दिया ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी पूरा रियल नंबर है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जहां जहां पे ये एन पाई है वहां वहां पे इसकी वैल्यू इंफिनिटी जा रही है। Yes. मैं कह दिया इसमें से मैं घटा देता हूं इसको, समझे। तो ये यहाँ पे वैल्यू ये डिफाइंड नहीं है, तो डोमेन आ गया, रेंज आ गया, डिसकंटिन्यूअस। अच्छा ये बताओ मुझे पीरियोडिक, सर देखो 2 पाई, देखो यहाँ 2 पाई है ना, देखो Yes, यहाँ पर ये ऊपर तरफ ये भी ऊपर चला Yes, sir. और यहाँ पे ये 2 पाई, तो पीरियड ये पीरियोडिक है और इसका पीरियड कितना है 2 पाई। 2 पाई। ठीक है, देखो अब हम लोग ग्राफ ड्रा करने चल रहे हैं, किसका, tan x ग्राफ ड्रा करने चले हैं, जो कि होता है tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। देखो
इसमें आप पाई बाय टू के रेंज में ऐसे ऐसे आप डॉटेड लाइन खींच लीजिए, क्योंकि ये जितना आप कम जितने ज्यादा लाइन खींचेंगे कम डिस्टेंस की, उतनी आपकी ग्राफ की प्रिसीजन रहेगी। ठीक है, तो इवेंचुअली आप लोग पाई/2 का ये ऐसे कॉलम बना दीजिए। ठीक है, अब हम लोग ड्रा करने चले किसका, tan x का ग्राफ। तो सबसे पहले तुम लोग ये मुझे बताओ, ये 0, ये पाई/2, ये पाई, ये 3 पाई/2, ये 2 पाई। ठीक है, ध्यान समझना, इस रेंज में tan पॉजिटिव, क्योंकि साइन कॉस दोनों ही निगेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें tan, इसमें tan नेगेटिव, क्योंकि इसमें साइन पॉजिटिव कॉस निगेटिव, इसमें कॉस पॉजिटिव Sin साइन नेगेटिव, इसमें सब पॉजिटिव। सब पॉजिटिव। ठीक है, तो इसी का रूल थोड़ा सा लगा करके हम लोग देखने चले। अब देखो tan x एक फंक्शन ही तो है, tan x एक क्या है, फंक्शन है। तो सब लोग सबसे पहले तुम लोग ये मुझे बताओ कि ये फंक्शन की वैल्यू कहां पर इंफिनिटी होगी। सर ऊपर। हाँ देखो, मैं तुम्हें बता दूं, देखो कुछ चीजें आप लोग अब तुम लोग समझो। cos x जहां जहां 0 होगा वहां tan x इंफिनिटी, जहां जहां cos x 0 होगा वहां tan x। तो बताओ मुझे cos x कहां कहां 0 होता है, ऑड पाई/2 पे, Yes, मतलब sir. पाई/2, 3 पाई/2 और 5 पाई/2। ठीक है, यस सर। क्लियर, बहुत अच्छे। अब तुम लोग ध्यान समझो, जैसे cos x पाई/2 पे क्या होता है, इंफिनिटी। Infinity. 3 पाई/2 पे क्या होता है, Infinity. इंफिनिटी। 5 पाई/2 पे क्या होता है, Infinity. इंफिनिटी। यहां तक क्लियर है, बहुत अच्छे। अब तुम लोग देखो 0/0 पे सिंपल tan x भी मैं क्या कर दिया हूं, Zero. 0। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे ये जो मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, मतलब x से पाई/2 x की ओर मैं क्या रहा हूं, शिफ्ट हो रहा हूं, वैसे वैसे साइन किधर शिफ्ट होगा, 1 की तरफ, यस सर। साइन की तरफ शिफ्ट होगा। One. जैसे मैं तुम लोग को और थोड़ा सा लूजली एग्जांपल देकर बताओ। देखो tan x इक्वल टू sin x अपॉन Cos x। cos x। मैं कहा 30 डिग्री बताओ, 30 डिग्री बताओ, sin 30 1/2 1/2, ये कितना, √3/2 √3/2। ये सिंपल कितना दे 30 पे 1/√3। बताओ 1/√3 क्या यहां कहीं होगा, Yes, sir. पॉजिटिव में। अच्छा अब मैं तुमसे पूछूं tan 45 पे लो, बताओ 1, यस सर। ये 1/√3 से बड़ा है, ये यहां कहीं होगा। हाँ, मैं तुमसे कहा कि 60 बताओ तो √3, ये और कहीं बड़ा है। yes, sir. तो अब जैसे जैसे तुम पाई/2 की ओर शिफ्ट कर रहे हो, वैसे वैसे tan x की वैल्यू बढ़ रही है। लेकिन जैसे पाई/2 पे पहुंचोगे cos x 0 हो जाएगा और tan x इंफिनिटी हो जाएगा। देखो ये 0 होगा तो 1/0 इंफिनिटी हो जाएगा। तो देखो ये समझ में आया? Yes, sir. अच्छा बहुत अच्छे। अब देखो ये समझ में आया ना एकदम सही है? अच्छा अब देखो थोड़ा सा, अब जैसे जैसे तुम -π/2 की ओर शिफ्ट हो, जैसे जैसे तुम -π/2 की ओर शिफ्ट हो, वैसे वैसे cos x निगेटिव, ये पॉजिटिव। देखो समझो π/2 का मतलब मैं इधर से π/2 शिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि एंगल मेरा माइनस में है। देखो -π/2 मतलब क्लॉकवाइज π/2 चलोगे, यस सर। समझ रहे हो, क्लॉकवाइज चलोगे, लेकिन साइन नेगेटिव। निगेटिव होगा, तो होल वैल्यू tan x की नेगेटिव। निगेटिव। समझ रहे हो बात भी नहीं? Yes, sir. देखो जैसे तुम 0 से π/2 शिफ्ट हुए, तो मतलब कि तुम फर्स्ट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हुए, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होने का tan x की वैल्यू भी पॉजिटिव वाली इंफिनिटी है। लेकिन जैसे तुम माइनस एंगल की ओर शिफ्ट किए, मतलब तुम ये नीचे से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हो, तो यहाँ पे cos x पॉजिटिव लेकिन sin x निगेटिव, इसकी वजह से tan x नेगेटिव निगेटिव, तो इधर की ओर tan निगेटिव की ओर बढ़ेगा। नेगेटिव इन्फिनिटी। समझ में आया? अच्छा अब यहां पे देखो पाई पे, देखो साइन पाई पे कितना होता है, साइन पर साइन 9। देखो n पाई पे 0 होता है, साइन n पाई पे 0 होता है, तो पाई पे 0, तो साइन 0, तो साइन 0 तो नीचे कुछ हो तो tan भी 0, तो यहां पर रुका, मैं रुक गया यहां पे। अच्छा अब ध्यान से देखना एकदम क्लियरली। अब देखो जैसे जैसे पाई से तुम आगे चलोगे, पाई से तुम आगे चलोगे, मतलब तुम इधर से इधर चल रहे हो, इधर से इधर चल रहे हो, साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव भाई, फर्स्ट और में सेकंड में साइन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस Yes, पॉजिटिव, sir. तो थर्ड में नेगेटिव निगेटिव, दोनों निगेटिव, तो tan पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो मतलब tan की वैल्यू पॉजिटिव की ओर Positive. इंक्रीज करेगी।
समझ में? अच्छा, अब ये इसी में देखो माइनस पाई की ओर चलो, इधर से तुम माइनस पाई चले, यस सर। लेकिन देखो अब इधर से तुम किधर चले, माइनस पाई चले, तो पहले मैं यहां पे इसको रोक देता हूं, ठीक है? एकदम क्लियरिटी से समझना, क्योंकि ये tan x ग्राफ, अच्छा पहले इधर का मैं शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि tan x ग्राफ थोड़ा सा टिपिकली होता है, ध्यान से, एकदम ध्यान से। ये 90 है, ये पाई है, ये 90 है, ये पाई है, मतलब कि मैं इस सेकंड क्वाड्रेंट में हूं, देखो पाई बाय 2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट, इधर साइन पॉजिटिव लेकिन कॉस नेगेटिव। तो जैसे जैसे हम लोग इधर की ओर शिफ्ट करेंगे पाई बाय 2 की ओर, वैसे वैसे tan की वैल्यू निगेटिव होगी, क्योंकि साइन पॉजिटिव है और कॉस निगेटिव है। तो बताओ क्या ये निगेटिव इंफिनिटी की ओर जाएगा? यस सर। समझे बात को? अच्छा, अब आगे चलते हैं। 2 पाई पे देखो सर, 3 पाई पे क्यों रुक गए? क्योंकि 3 पाई पे साइन की वैल्यू 0 नहीं होती, तो 2 पाई पे रुका। साइन n पाई पे 0, मतलब 2 पाई पर भी 0, 2 पाई यहां पे रुका। अब मैं 2 पाई के आगे चल रहा हूं, मतलब कि मैं ऐसे चल रहा हूं, तो जब ऐसे चलूंगा तो बताओ दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, तो tan भी पॉजिटिव। तो बताओ क्या पॉजिटिव इंफिनिटी की ओर शिफ्ट करेगा? यस सर। पॉजिटिव। अच्छा, अब 2 पाई से निगेटिव की ओर शिफ्ट करूंगा तो कॉस पॉजिटिव लेकिन साइन निगेटिव, Negative। तो ये निगेटिव इंफिनिटी की ओर जाएगा। यस सर। क्लियर है? इधर का ग्राफ भी देख लो, माइनस पाई पे हूं, इधर से शिफ्ट किया माइनस पाई, अब माइनस पाई से मुझे माइनस पाई बाय 2 पे जाना है, तो माइनस पाई बाय 2 मतलब ये देखो, समझो। इसी ग्राफ। हाँ, एक सेकंड, थोड़ा सा तुम लोग को एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एकदम क्रिस्टल की तरह क्लियर रहेगा तभी समझ में आएगा, वरना अभी यहां समझ में आएगा, घर पे ट्राई करोगे तो भूल जाओगे। पहले देखो, माइनस पाई पे खड़े हो, माइनस पाई का मतलब मैं ऐसे चला गया, जब मैं इधर से चल रहा हूं तो ये मेरे लिए ये माइनस पाई और ये मेरे लिए माइनस पाई बाय 2, ठीक है? क्योंकि इधर से चला मैं माइनस पाई बाय 2। अच्छा, अब माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 चलो, माइनस पाई से माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2 चलो, इधर साइन निगेटिव, कॉस निगेटिव, तो tan पॉजिटिव। तो बताओ क्या ये पॉजिटिव की ओर शिफ्ट करेगा? यस सर। अच्छा, अब मैं माइनस पाई से माइनस 3 पाई बाय 2 पे ट्रेवल कर रहा हूं, माइनस 3 पाई बाय 2 मतलब इधर मैं चल रहा हूं, यस सर। क्योंकि इधर से मेरा ग्राफ चल रहा है, तो इधर से इधर शिफ्ट करूंगा तो tan निगेटिव, Negative। तो tan निगेटिव बताओ क्या ग्राफ ऐसे चलेगा? यस सर। सेम इधर के लिए ग्राफ ऐसे और इधर के लिए ऐसे शिफ्ट करेगा। Yes, sir। बोलो क्लियर है? ये tan का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? Tan। tan का ग्राफ है, किसका ग्राफ है? Tan। tan का ग्राफ है, समझ में? अच्छा, अब तुम लोग से कुछ सवाल पूछने का समय आ गया। हाँ, डोमेन पे पहले बताओ तुम लोग कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है? यस यस नो सर। सर। कहाँ कंटिन्यूअस? बताओ, इसको ड्रा किए तो क्या यहीं से इसको ड्रा कर दोगे? नो सर। पेन उठाना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट हैशटैग क्या लगा? डिसकंटिन्यूअस। अब तुम लोग ये मुझे बताओ कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? इसको देखो, इसको देखो, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा? जहां जहां कॉस 0 और cos 0 कहाँ है? 2n + 1 पाई बाय 2 पे, डिसकंटिन्यूअस एट 2n + 1 पाई बाय 2 पे। क्लियर है? अच्छा, अब तुमसे मैं इसका पीरियड पूछूं, चलो पीरियड बताओ। यहां पे खड़ा था, यहां से ऊपर जा रहा था, Yes, sir। यहां से ऊपर जा रहा, पीरियड कितना है? पाई पे। पाई पे। पीरियड कितना है? पाई पे। पीरियड कितना है? पाई पे। दिस इज द वन ऑफ द ग्राफ हुज पीरियड इज पाई। Yes। ठीक है, देखो पीरियड कितना हो गया? पाई। पाई। अच्छा, तुम लोग इसकी रेंज बताओ। सर यहां से तुम देखो, यहां से कहां तक जा सकते हो? इंफिनिटी माइनस अच्छा, इसी को ग्राफ पकड़े क्या इंफिनिटी जा सकते Yes, हो? sir। तो माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इन प्लस, क्या यहाँ का कोई रोकने वाला? नहीं है। तो इसका रेंज कितना हो गया? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है। अच्छा, डोमेन बताओ, सर डोमेन क्या होता है पहले ये मुझे बताओ, आप लोग बताइए डोमेन क्या होता है? जो फंक्शन में वैल्यू डालते हैं। हाँ, फंक्शन पे जो वैल्यू डाल रहे हो और वहां पे जो वैल्यू डाल रहे हो उस पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, तो सभी के लिए डिफाइंड है, केवल इसी के लिए डिफाइंड नहीं है। क्योंकि यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू इनफिनाइट हो जा रही है, तो डोमेन क्या होगा? पूरी रियल नंबर, Minus- मतलब माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इसमें से क्या घटा दो? माइनस मतलब ऑड। और पाई बाय 2n + 1 Pi पाई by बाय 2, तो ये घटा दोगे तुम्हारा डोमेन आ गया, डोमेन आ गया, रेंज आ गया, पीरियड आ गया, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस आ गया, और क्या बचा है? बस हो गया। हो गया। इसकी रेंज माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, ये रहा ग्राफ। टाइम पीरियड मतलब समझ में आया आप लोगों को क्या होता है? कितने टाइम में रिपीट करता है? अपने आप को क्या करता है? रिपीट करता है। जैसे मैं तुमसे कहूं कि sin x लिखा है, क्या लिखा है? Sin sin x। sin x का बताओ पीरियड कितना है? 2 पाई। पीरियड कितना है? 2 पाई। 2 पाई। अगर मैं यहां लिख दूं sin 2x, क्या लिख दूं? sin
2x, तो इसका पीरियड कितना हो जाएगा? 4 पाई। 4 पाई। इसका पीरियड हो जाएगा पाई। समझो बात को। ये x क्या है? x एक जो हम इसमें डोमेन रख रहे हैं, डोमेन। डोमेन से ला रहे हैं, इसमें रख रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ रख दिया पाई, यहाँ मैंने क्या रख दिया? पाई। जैसे मान लो कि मैंने रख दिया 2 पाई, क्या यहाँ पे पाई बाय 2 रख दिया। x जगह क्या रख दिया मैं? पाई बाय 2। x जगह क्या रख दिया? पाई बाय 2। तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1। अगर मैं यहाँ पाई बाय 2 रख दूं तो sin x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पाई 0। पाई बाय 2 रखोगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई बचा, sin पाई कितना होता है? 0। ठीक है, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ध्यान समझना। जैसे ये देखो, ये ग्राफ है, ठीक है, sin x का। ठीक है, ये अपने आप को कितनी देर में रिपीट कर रहा है? 2 पाई 2 पाई पर। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई 2 पाई। अब sin 2x का मतलब क्या है? ये अपनी वैल्यू को 2 गुना पहले ही फाइंड कर ले रहा है। ये अपनी वैल्यू को 2 गुना पहले ही फाइंड कर ले रहा है। जैसे देखो sin, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 45 डिग्री, यहाँ पे मान लो 30 डिग्री लिख रहा हूं, कितना डिग्री? तो 30 डिग्री पे sin की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू 30 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा? 60, मतलब √3/2। ये 2 गुना पहले ही अपनी वैल्यू को पा लिया। जैसे यहाँ पे 60 होता तो मेरा आता √3/2, लेकिन यहाँ पे 30 ही रखने पे आ जा रहा है। ये सर समझ रहे हैं। समझ रहे बात को? मतलब कि ये अपनी वैल्यू पहले ही फाइंड कर ले रहा है। 2 गुना पहले ही। हाँ, तो जैसे अगर ये देखो, जैसे इसका पीरियड है 2 पाई, इसका पीरियड है 2 पाई, तो ये इसका पीरियड कितना हो जाएगा? पाई। एक और एग्जांपल के रूप में आप लोगों को मैं समझाता हूँ, ध्यान समझाना। मान लो कि मैंने लिख दिया cos 30 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? √3/2। अब cos बढ़ेगा, cos बढ़ेगा, मान लो cos 60 कितना होता है? 1/2। लेकिन अगर मैं इसी को लिख दूं cos 2 into 30 डिग्री, मैं जो ये एंगल था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो एंगल था उस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ उसकी वैल्यू पहले अचीव नहीं कर लिया वो? यस सर। तो कितना अचीव कर लिया पहले? 2 टाइम्स पहले। तो जैसे इसका पीरियड 2 पाई, तो इसका पीरियड पाई। पाई। तो देखो इसका पीरियड पाई का कैसे हो जाएगा, देखो ग्राफ। ये ग्राफ किसका है? sin 2 थीटा का। जैसे इसको एक और तरीके से दिखाऊं, इसके नीचे करके ध्यान से देखना। ये sin x का ये बड़ा वाला है, जिसे मैं दिखा देता हूं, ये sin x का यहां कटिंग है, ठीक है। तो ये यहां पर अपना एक चक्कर कर रहा है ना, ये कितना चक्कर कर लेगा? 2 चक्कर। 2 चक्कर। उसी के बीच में सर 2 चक्कर। समझ में आया? यस सर। तो देखो, अगर यहां पे मैं 3 पाई कर देता तो ये 3 और से पहले आ 4 जाएगा। चक्कर। यहां पे n पाई कर देता तो n पहले ही आ रहा इस इन्फिनिट। ऐसे ऐसे ग्राफ चल रहा है। यस इन्फिनिट सर। समझ में आ रहा Yes, है? yes. अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू मतलब कि एंगल को 2 टाइम्स बढ़ा देता हूं, तो फिर मेरा ग्राफ क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। क्या होता है? श्रिंक हो जाता है। श्रिंक कितने से? 2 टाइम्स। लेकिन जो ये इसकी रेंज में कोई चेंज, नहीं होता। रेंज में कोई चेंज, नहीं होता। रेंज में कोई चेंज नहीं होता। नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, मान लो कि ये ग्राफ ऐसे हो गया, तो अब यहां पे पाई की, यहां जो x का x/2 मिल जाए, तो x क्या मिल जाए? x/2, तो क्या होगा बताओ? अब समझना ध्यान से, जो इसका टाइम पीरियड पहले 2 पाई था, मतलब 2 पाई पे ये अपने आप को क्या कर रहा था? रिपीट कर रहा था। मतलब यहां पे x था तो यहां पे 2 पाई 4 पाई होगा। 4 पाई हो जाएगा। जिसे मान लो कि मैं यहां रख दिया 60, ये सर। ये 60, इसका ग्राफ देखो, ठीक है, ये 60 वैल्यू है, कितनी आ गई? 60। लेकिन जब ये 60 पे पहुंचा रहा होगा, जब ये 60 पे, मान लो 60 डिग्री यहां पर है, ठीक है, ये 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, जब ये 60 डिग्री पहुंच रहेगा, तब तक ये sin x/2 कहां पहुंचा रहेगा? 30 पर ही पहुंच रहेगा, ठीक है। तो 30 पर पहुंच रहने का मतलब ये जहां पर पहुंच रहेगा, ये 30 डिग्री। समझ रहे हो बात को? Yes. तो इसका ग्राफ स्ट्रेच करेगा। देखो, ध्यान समझो। यस सर। पहले के। जब ये 60 डिग्री पहुंचा रहा होगा, मान लो कि ये ऐसे करके यहां पहुंचा है, मान लो कि एक प्रिडिक्शन कर लेते हैं, मान लो कि ये यहां पहुंचा है, ये 60 डिग्री है,
ठीक है। जब ये x की वैल्यू 60 डिग्री थी तब ये x/2 की वैल्यू 30 डिग्री है, और मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, तो ये ग्राफ ऐसे गया होगा। ये मान लो यहाँ पे 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ग्राफ वाला भी इतना ही ऊंचे गया होगा यहां पर, ये यहां पे 30 डिग्री, क्योंकि ये 60 था तो ये 30 था। ये देखो ग्राफ स्ट्रेच हो गया। अच्छा एक और तरीके से समझो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताओ? स्ट्रेच हुआ, ऐसे बहुत बड़ा बनेगा। हाँ ये sin x ग्राफ था, ठीक है। और जैसे देखो ये अपने आप को 2π में चक्कर में कंप्लीट कर ले रहा है, लेकिन ये 4π में कंप्लीट करेगा यहां पर, ये यहां पर, इसमें एक ही बनेगा। तो ये ऐसे होगा। यस सर। समझ में आया? ये sin x/2 का ग्राफ है, तो ये यहां पे क्या रखोगे? स्ट्रेच 2 टाइम्स। समझ में आया? तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।